शहर के केंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले यूशेप मार्केट में संचालित निजी कंप्यूटर शोरूम संचालक पर फर्जी तरीके से रुपए ऐंठने और झूठे केस में फंसाने के आरोपों को लेकर मंगलवार को ग्राम दूदरसी निवासी जितेंद्र परिहार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें जितेंद्र परिहार ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह फोटोग्राफी का काम करता है। कुछ वर्ष पूर्व कंप्यूटर के सामान खरीदने के लिए यूशेप मार्केट में स्थित जोरबा इन्फोटेक पर गया था। कुछ सालों पहले जोरबा इन्फोटेक के संचालक स्वामी प्रेम सागर ने अच्छा व्यवहार किया, जो कि अपने आप को जोरबा इन्फोटेक का मालिक बता रहा था, जिसके चलते मैंने कुछ सामान की खरीदी की उधार रुपयों में की थी, कुछ नगद लेन देन भी किया, किंतु उधार रुपये व दुकान से खरीदे माल के बदले मुझसे स्वामी प्रेम सागर बैंक के चेक लिया करता था, क्योंकि वह कहता था कि मैं ऐसे विश्वास पर उधार पैसे व सामान नहीं दूंगा। मुझे भी लिए सामान व पैसे के बदले में चेक देने में कोई दिक्कत नहीं थी और मेरे द्वारा कभी भी स्वामी प्रेम सागर के पैसे खाने की कोशिश नहीं की गई, किंतु घर की परेशानी व काम नहीं चलने के कारण कुछ समय तक पैसा नहीं दे पाया। फिर जब कुछ समय बाद पैसे देने गया तो उक्त व्यक्ति द्वारा मुझसे कहा गया कि तुम्हारे पैसे डबल हो चुके हैं व मुझे ब्याज चाहिए। कई बार मैं इनको पैसे देने गया तो इनके द्वारा मुझे कहा गया कि मैं तो ब्याज समेत पैसे लूंगा। इसके अलावा कई आरोप उनके द्वारा लगाए गए। क्या मामला लेकर के आए हैं, क्या शिकायत दर्ज कराई? सर, ये मार्केट में एक कंप्यूटर व्यवसायी है स्वामी प्रेम सागर। कुछ टाइम पहले इससे परिचय था, मैंने कंप्यूटर खरीदे, कुछ लेन देन का मामला भी था इससे। बचे हुए पैसे के बदले में मैंने इसको चेक दिए थे, तो चेक पैसे इसने क्लियर करवा दिए थे और उसके बाद में वापस अपने नाम से और अपनी पत्नी के नाम से अलग अलग ही प्रकार से एक ही पैसे की रिकवरी इसने डबल बार करी। न्यायालय का आदेश भी हो गया और न्यायालय के आदेश को मानते हुए मैंने पैसे भी जमा करवाए हैं और करवा भी रहा हूँ अभी इसके। तो इसने 25,000 के लेन देन के मेरे से ये 75,000 रुपये ले चुका है और अब न्यायालय के आदेश जो कि आज से 5 साल पहले हो चुका था, पुष्पा देवी और हमारा एक मैटर जो इसने पत्नी के नाम से लगवाया था, तो सब कुछ क्लियर होने के बाद में भी साहब आज 5 साल बाद वापस उठ के बोलता है कि मेरा हिसाब किताब आ रहा है। तो ये अपने कंप्यूटर में खुद अकाउंटेड है, तो खुद ही अपना काम करता रहता है, नगद वाली इंटरेस्ट डिलीट कर देगा। मैं ही नहीं, नीमच के ऐसे कम से कम 150 से 200 लोग, लगभग कितने ही लोग होंगे जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जो इससे परेशान है और अन्य से तरीके से ये पैसे लूट रहे हैं। किस बात को लेकर के जो है कंप्यूटर वगैरह कब खरीदे थे, क्या है पूरा? जोरबा कंप्यूटर करके है यहाँ पर मार्केट में, यूशेप मार्केट के अंदर ये व्यक्ति बैठता है और इससे कंप्यूटर खरीदे तो सर 10 साल हो गए हैं मेरे को। 10 साल पहले का लेन देन है इसका मेरा और पैसे एक के डबल भी दे चुका हूँ, लेकिन अब आज ज़्यादा परेशान हो गया हूँ तो मैं इसके ये देखने आया हूँ। ये कितने क्या कंप्यूटर खरीदे थे? सर कंप्यूटर का तो कुछ नहीं, कंप्यूटर नहीं खरीदे थे, कुछ सामान खरीदे थे मैंने इससे और जो इसका बचा हुआ अमाउंट था उसके बदले 25,000 के चेक भी दिए थे, 5-5 हज़ार के करके। 1 रुपये की ये व्यक्ति बिगर गारंटी के कोई नहीं करता है, न मेरा साइन है कहीं बिल पर, न कुछ भी नहीं। उसके बाद में भी ये व्यक्ति मेरे से पैसे ले चुका है और अभी भी अन्य से तरीके से परेशान कर रहा है। किस बात का लेन देन था, क्या है पूरा, कितना क्या पैसा लेन देन का मामला है? 25,000 का लेन देन था इसका और मेरा 25,000 का था। फिर इसने बोला वो लेन देन तो पुष्पा देवी और जितेंद्र का था, अपने पत्नी को नाम कंप्यूटर के नाम से इसने उसको अपना मालकिन बताया। फिर वापस इसने बोला कि मेरा और जितेंद्र परिहार का लेन देन भी बाकी है, कंप्यूटर के सामान लेता था, तो नगद पैसों को तो उसने पुष्पा देवी में बता दिया और कंप्यूटर के सामान मतलब कुल मिला के पैसे 25,000 ही बाकी थे। लेकिन उनको घुमा फिरा कर, कानून को कंफ्यूज कर और गलत प्रकार से कानून का इस्तेमाल करता हुआ ये व्यक्ति एक पैसे के डबल पैसे लेने के बाद में भी अभी संतुष्ट नहीं है। 5 साल बाद न्यायालय के बाद फिर एक और अपील लगा रहा है। शिकायत दर्ज कराई थी क्या? नहीं, ये पहली बार ये शिकायत है, क्योंकि मैं इसके डबल पैसे देने के बाद में भी बताया कि इधर स्वामी प्रेम सागर ने जानकारी देते हुए कहा कि जितेंद्र परिहार द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। कर चुका है और किसी पुष्पा देवी के खाते से भी पैसा ट्रांसफर हुआ है और उसकी अधिक राशि ब्याज समेत ली जा रही। क्या है पूरा मामला, क्या आपके ऊपर आरोप जो है वो क्या है? देखिए, जितेंद्र परिहार के मेरा 2 तरीके से पेमेंट बाकी है। एक तो जोरबा इन्फोटेक का पेमेंट बाकी है। जोरबा इन्फोटेक मेरी फर्म है कंप्यूटर की, उसमें मेरे से उसने कंप्यूटर और प्रिंटर और कंप्यूटर से संबंधित सामान खरीदा था, उसका पेमेंट बाकी था और वो पेमेंट बकाया नहीं दे रहा था, तो उसके लिए मैंने उसे नोटिस भेजा था और उसकी अखबार में विज्ञप्ति भी प्रकाशित हुई थी। और उसके बावजूद भी जब उसने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैंने उसके विरुद्ध न्यायालय में केस लगाया था और वो मेरा जो पेमेंट बाकी है 2016 का, तो 2013 का पेमेंट बाकी है और 2016 में कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दे दिया है। 2018 में आपके पक्ष में फैसला हाँ, 2016 में आपने दावा लगाया? हाँ, 2016 में मैंने दावा लगाया था, 2018 में कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दे दिया उसे पेमेंट जमा कराने के लिए। तो वो मैं केस जीत चुका हूँ। और दूसरा मेरी पत्नी है पुष्पा देवी, मेरी पत्नी के अकाउंट से भी उसको पैसा दिया गया है। 2012 का मेरा पेमेंट बाकी है और आज की तारीख में करीब 1,07,000 रुपया पेमेंट बाकी है।
और उसके बकाया राशि के लिए भी मेरे द्वारा उसे नोटिस भेजा गया था, और नोटिस देने के बाद जब उसने पैसा नहीं दिया तो उसके लिए भी मैंने कोर्ट में केस लगा रखा है। क्या माना जाए उसके द्वारा जो शिकायत की जा रही है वो आपके ऊपर झूठी है, तथ्यात्मक है, क्या है? नहीं, ये उसके द्वारा झूठी शिकायत की गई है। क्या नाम है आपका? स्वामी प्रेम सागर। ये सर आपने जो नगद लेन देन किया है उसके कुछ एविडेंस वगैरह होंगे आपके पास? देखिए, मैंने मेरी पत्नी के अकाउंट से, मेरे पत्नी का HDFC बैंक अकाउंट है, उसके अकाउंट से उसके IDB बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र करा है। किस पर्पस के? एक्चुअल में उससे बीच में जैसे DJ साउंड खरीदने के लिए रुपयों की ज़रूरत थी, एक बार तब उसने पैसा लिया था, फिर एक बार उसने बहन की शादी के लिए मुझसे पैसा लिया था। ऐसे जब भी उसको रुपयों की ज़रूरत होती तो एक यारी दोस्ती के नाते मेरे से उसने जरूरतमंद लोगों कितने लोगों की मदद कर चुके हैं?